फलानी वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ के साथ। और आज हम यहाँ मौजूद हैं मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हुसैनाबाद। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बरकत ईदी साहब, जो यहाँ की जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे पाकिस्तान में जाना पहचाना जाता है, बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, स्पेशली मेमन कम्युनिटी में। और आज हम यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, इसकी बेसिक वजह ये थी कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा फलाही काम कर रहा है, तो उसको दुनिया भर में मेमनों में और मेमन से बाहर भी उनको जो है पजीराई मिलनी चाहिए। और जो इनके पास कुछ और डिपार्टमेंट बढ़ाने के लिए जो काविश हैं, उसमें इनमें हम भी अपना हिस्सा डाल सकें। तो मेरे साथ मौजूद हैं बरकत अली साहब। इनसे पूछते हैं कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स कितना काम कर रहा है मेमनों के लिए और कितना आउटसाइड मेमन यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। बरकत अली साहब ये बताएं कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स बहुत सालों से खिदमत कर रहा है इंसानियत की, और आप भी पिछले 7 साल से यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं और माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं अपना घर बार छोड़ के। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपकी पूरी टीम को, पूरी कमेटी को और इस पे और बरकत अता फ़रमाए कि आप इंसानियत की खिदमत कर सकें। तो अब ये बताएं आप हमें कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स मेमन कम्युनिटी की कितना सर्व कर रहा है और आउट ऑफ मेमन को कितना सर्व कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें ये प्लेटफॉर्म आपने फराहम करा कि हम अपना मौक़िफ़ या मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो फलाही रफ़ाई काम हो रहे हैं उसके हवाले से दे सकें। आपका सवाल ये कि जी यहाँ पर कितने फ़ीसद वेलफेयर से मेमनों को किया जाता है और अदर्स कम्युनिटी को क्या किया जाता है। तो जनाब इसमें यह है कि बड़ी मुश्किल से 10% हमारा वेलफेयर फ़ंड जो है मेमनों पर इस्तेमाल होता है। 90% फ़ंड जो हैं वो हमारे अदर्स कम्युनिटी पर इस्तेमाल होते हैं। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स 100 बेड का एक मुकम्मल अस्पताल है। यहाँ ना सिर्फ फेडरल एरिया से पेशेंट आते हैं, बल्कि कराची, अंदरून सिंध से, पंजाब से और तकरीबन पूरे बलूचिस्तान से पेशेंट यहाँ आते हैं। और वेलफेयर के हवाले से एक नुमाया मुकाम नाम रखता है मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स। मैं इस मद में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अदर कम्युनिटी के लोग भी वो अपने चाहे वो ज़कात हो या वाइट पैसों में कोई फ़ंड्स हों, तो ये फलाही काम है, इंसानियत की खिदमत है और खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए काम होते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल के मामला पाकिस्तान के आपको पता है कि गवर्नमेंट तो हॉस्पिटल्स में इतना लोग जाते नहीं है, जाते हैं तो क्या हाल है। अल्लाह पाक उन्हें भी बरकतें दे और वो लोग भी सही तरीके से कम्युनिटी को सर्व करें। और ये लोग जो खिदमत कर रहे हैं तो आप लोग इनको भी हेल्प करें और डायरेक्ट यहाँ पर आएँ, यहाँ विज़िट करें। ये आपको बताएंगे भी, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। जिस तरह से आप चाहते हैं लोगों की खिदमत करना, मदद करना, तो ये आपको वहाँ पे रास्ते भी बताएंगे कि भी मेडिसिन की मद में आप कैसे मदद कर सकते हैं, बाकी शोबाजात में कैसे कर सकते हैं। और खुसूसन मेमन कम्युनिटी वो जो पाकिस्तान से बाहर रहती है और वो ओवरसीज़ मेमन जो है कहीं से भी उनका ताल्लुक़ हो, तो वो भी यहाँ पे सपोर्ट करें मेमन कम्युनिटी के हॉस्पिटल्स को। और आपका इंशाल्लाह यहाँ पर जो भरोसा है, एतमाद है, वो और बढ़ेगा जब आप फिज़िकली आके यहाँ विज़िट करेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पे ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनको डिस्काउंट भी देते हैं। जिस तरीके से भी मतलब ये मदद कर सकते हैं, किसी को वापस नहीं भेजते और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बरकत साहब ये बताएं यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट्स अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और किन किन डिपार्टमेंट में आपको और मज़ीद फंड्स की ज़रूरत है या और अच्छा आप बेहतर कर सकते हैं, वो बताएं। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक पूरा मुकम्मल अस्पताल है। अब हमारे यहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं है। छोटी सी जगह पर हम, अल्लाह का शुक्र है, मैनेजमेंट इतना बड़ा काम कर रही है। 100 बेड का अस्पताल है। रोज़ाना 2200 पेशेंट, 2200 मरीज़ रोज़ाना आते हैं। ये मिनी सिविल है। हमारे पास जो ज़रूरत है वो है सिर्फ जगह की।
اور جگہ کے بعد جو ہمیں 2 چیزیں اس میں درکار ہیں جو کہ ضرورت ہے وقت کے حساب سے، وہ ایک MRI اور CT اسکین۔ اب MRI اور CT اسکین کے لیے اسپیس بڑا چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے گزارش کروں گا تمام مخیر حضرات سے کہ وہ ہمیں جو ہماری نظر میں اسپیس ہے ہماری ساتھ والی بلڈنگز کے اندر، وہ خریدنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم یہ پروجیکٹ کو انشاءاللہ جلد از جلد مکمل کر سکیں۔ جی، آپ نے سنا کہ یہ ایک مکمل اسپتال ہے میمن میڈیکل کمپلیکس، اور یہاں پر تقریباً 2 سے 2,500 مریض روزانہ آتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، یہ ایک مکمل اسپتال ہے، یہاں پہ ICU موجود ہے، اور CCU انشاءاللہ آج میں آیا ہوں، آج 20 نومبر ہے 2021، اور کل سے 21 نومبر سے یہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں CCU کا۔ تو ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ۔ ایک CCU ایک کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، وہاں پر وینٹیلیٹر سے لے کے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں CCU کے لیے وہ سب موجود ہوتے ہیں، اور یہ سارے انتظامات یہاں مکمل ہو چکے ہیں، اور اب یہاں سے کہیں اور پیشنٹ موو کرنے کی ضرورت ان کو نہیں پڑے گی۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور یہ بہت بڑی ان کی اچیومنٹ بھی ہے کہ انہوں نے اتنی خدمت کی ہے اور اس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو MRI اور CT اسکین کی جہاں تک بات ہے، میں تمام مخیر حضرات، خصوصاً جو پاکستان میں ہمارے بزنس آئیکن ہیں میمن کمیونٹی سے، ان کو بھی اپیل کرتا ہوں، اور پاکستان سے باہر میمن کمیونٹی کے جتنے لوگ رہتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ فنڈس کہیں نہ کہیں دیتے ہوں گے، مدد کرتے ہوں گے۔ تو میں آج ان سے پرسنلی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں وائس آف میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ بھائی آپ میمن میڈیکل کمپلیکس کو خوب مدد کریں، تاکہ یہ اپنا جو ان کا ایک خواب ہے کہ CT اسکین اور MRI بھی یہاں ہو جائے، تو یہاں سے مریض کو کہیں موو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ تو آپ لوگوں سے ایک بار پھر میں درخواست کروں گا کہ ان کو خوب ہیلپ کریں، خوب مدد کریں، تاکہ یہ مزید انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اچھا برکت صاحب، یہ بتائیں کہ آپ اتنا سروسز دے رہے ہیں اور سب کچھ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، تو آپ کچھ اور مزید کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو اور کس طرح بہتر کیا سکتا ہے؟ آپ نے ابھی تھیلیسیمیا نہیں تھا تو حاجی عثمان پردیسی صاحب کے ساتھ مل کر آپ نے ماشاءاللہ یہاں تھیلیسیمیا سینٹر بھی کھولا ہے، تو تھیلیسیمیا میں آپ کے پاس کتنے پیشنٹ رجسٹر ہو گئے، اور اس میں کتنی گنجائش ہے، اور کتنا بہتر اس کو کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں جو میں ضروری سمجھتا ہوں بتانا۔ میمن میڈیکل کمپلیکس میں جن فیس پر، جن چارجز پر، یا جو سروسز ہم دے رہے ہیں اس پہ جو چارجز لے رہے ہیں، وہ میرا دعویٰ ہے کہ کسی بھی ویلفیئر اسپتال میں اتنے کم چارجز نہیں ہیں۔ ہم 3 یا 4 اسٹار فیسلٹیز دے رہے ہیں سنگل اسٹار ریٹ کے اندر۔ آمدنی بڑھانے کے لیے مختلف NGOs یا مختلف اسپتال اس کے جو سروس چارجز ہیں، ریٹ ہیں، وہ بڑھا دیتے ہیں، جبکہ میمن میڈیکل کمپلیکس میں ہم لوگوں نے، مینجمنٹ نے ہمیشہ سے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ جی اس کا جو بوجھ ہے وہ وائٹ کالر پر نہ آئے۔ تو وائٹ کالر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میمن میڈیکل کمپلیکس سب سے بڑا فائدہ دے رہا ہے۔ ایک تو نیڈی اینڈ پور پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم ویلفیئر سے کر دیتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، ان کے تعاون سے۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ، ایک دفعہ پھر میں کہوں گا، سب سے بڑا فائدہ یہاں پر وائٹ کالر لوگوں کو ہے، جو لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ جہاں تک تھیلیسیمیا سینٹر کی بات ہے، تھیلیسیمیا سینٹر میں تھیلیسیمیا کی بات کیجیے گا، آپ نے وائٹ کالر کی بات کی تو آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے۔ جی، وائٹ کالر کا آپ نے ذکر کیا ابھی۔ وائٹ کالر اس وقت پاکستان میں بہت پریشان ہے، جس کی 70,000 روپے بھی تنخواہ ہے، میں کہتا ہوں لاکھ روپے تنخواہ ہے نا، وہ بھی پریشان ہے، اور آپ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے، آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ شاید آپ جانتے ہو نا۔ تو اب آپ کا اسپتال زکوٰۃ کی مد میں تو مدد کرتا ہی کرتا ہے، آپ نے ابھی جو کہا ہے کہ وائٹ پیسوں میں بھی مدد کرتا ہے، وہ بیچارہ بھی چپ چاپ اپنی عزت بچا کے آپ کے پاس آ سکتا ہے اور آپ سے بات کر سکتا ہے۔
کہ भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकता, सब ऑपरेशन के 1.5 लाख रुपए हैं और वो सब अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा यहाँ आके? मैंने आपसे कहा ना कि हमने मैनेजमेंट ने हमेशा से इस बात को मलूज़ खातिर रखा है कि जब भी यहाँ रेट बढ़ाते हैं या रेट रिवाइज़ करते हैं या सर्विस चार्जेस को थोड़ा सा हालात और वक्त के हिसाब से ऊपर ले जाते हैं, तो ये सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि वाइट कॉलर पर लोअर मिडिल क्लास स्टेटस रखने वाले लोग, उन पे कोई किस्म का इजाफी बोझ ना हो। तो मुझे तमाम हमारी जो NGOs के अस्पताल्स हैं उनके रेट के बारे में बखूबी पता है, वो क्या रेट रखते हैं और किस तरह से वो मैनेज करते हैं, लेकिन मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स उन सफ़ में शामिल नहीं। रही बात कि जी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तबके को थ्रू जनरल फंड से ट्रीटमेंट करना, देखिए साहब, हमारे पास जो फंड्स आते हैं वो ज़कात की शक्ल में आते हैं और ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तकरीबन 16-17 घंटे हमारा ज़कात के लिए, वेलफेयर के लिए डेस्क है। 16-17 घंटे ये ऑपरेशनल होता है जो वेलफेयर से इनको जिन पेशेंट को हम नीडी एंड पुअर पेशेंट को करते हैं, उनको वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए से हम उनका वेलफेयर से काम करते हैं, ना कि उनको एक जगह से, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, या एक आदमी से दूसरे आदमी या दूसरे आदमी से तीसरे आदमी की तरफ भेजें। तो बड़ा अल्लाह का करम है इस हवाले से, और मैनेजमेंट की पूरी भरपूर कोशिशों के बाद ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान बख्श तरीके से होती हैं और एक उनकी पर्दा पोशी भी रहती है, भरम भी रह जाता है, अल्लाह कायम रखते हैं। मैं ये जवाब सुन के मैं अपने देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ और कहता हूँ कि इनके लिए दुआ भी करें। जो बातें इन्होंने कही है ना कि वाइट पैसे से मुराद इनकी वो आदमी है जो सफ़ेद पोश है। सफ़ेद पोश से मुराद है कि जो ज़कात नहीं लेना चाहता, ज़कात में किसी किस्म की मदद नहीं चाहता, और वो चाहता है मेरी मदद हो भी जाए और वो अपनी परेशानी का इज़हार किसी से ना भी करे और इनके पास आए और ये उनकी मदद करें, तो ये वो काम कर रहे हैं। करेंगे नहीं कहा इन्होंने, क्या कर रहे हैं, यानी इनके पास ऐसी सपोर्ट आती है और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी इनके पास आएंगे और उनसे कहेंगे जी किसकी मदद करनी है और हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप तमाम देखने वालों से मैं गुजारिश करूँगा कि बहुत ही मुखलिस इंसान है। मैं बहुत से अस्पतालों में विज़िट कर चुका हूँ, मेमन और मेमन के बाहर भी। इस तरीके से जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं ना, वो किस तरह से चक्कर खिलवाते हैं इस एक कमरे में। अदर कम्युनिटी के बड़े अस्पताल का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसके पास मेरा अल्फाज नहीं है कि वो किस तरह से वेलफेयर में वहाँ बंदा जाता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसका इंटरव्यू होने के बाद उसके से डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती हैं, उसका मरीज़ वहाँ होता है। फिर मैं सब चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ, ग्राउंड रियलिटी मुझे पता है। सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा, प्रैक्टिकलिज्म पे बात करता हूँ और उसी को समझता हूँ। और मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं मेमन कम्युनिटी का जो ये अस्पताल है, ये जिस तरीके से सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत सालों से दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से, इज़्ज़तदार तरीके से सर्विसेज दे रहे हैं, ये कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, ना इसको इन्होंने इनकम का कोई ज़रिया बनाया हुआ, ना यहाँ से कोई आमदनी है। बस ये कोशिश करते हैं इंसानियत की खिदमत और इंसानियत की खिदमत। तो वर्कर साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह करे आपको ये प्रोग्राम देख के लोग आपको और मदद करें और आपके राज से हमवार हों। MRI और CT स्कैन का जो आपका मसला है वो भी हल हो जाए। अब थोड़ा सा थैलीसीमिया के बारे में बता दें कि उस मद में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अभी आपको क्या इसका तजर्बा नया है, तो इसमें आपने क्या देखा? मैं थैलीसीमिया के बाद में जिक्र करता हूँ। आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट जो इस वक्त मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जारी व सारी है, वो है हमारा डायलिसिस यूनिट या डायलिसिस वार्ड का क़याम। तकरीबन 4 करोड़ रुपये इससे ज़ायद खर्चा आएगा। इंशाअल्लाह 2 से 3 महीने में ये डायलिसिस वार्ड मरीज़ों के लिए खोल दिया जाएगा अल्लाह के हुक्म से। इसमें हमने 12 डायलिसिस मशीनें, 12 डायलिसिस चेयर्स,
और दूसरे इक्विपमेंट तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ख़रीदे हैं और उस हवाले से वार्ड को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए काम भी तेज़ी से जारी है। अब रहा थैलीसेमिया वार्ड की बात, तो थैलीसेमिया वार्ड के लिए हमारे पास जो कैपेसिटी जो हुसैनी ब्लड बैंक की तरफ से हाजी उस्मान परदेसी साहब की तरफ से जो हमें जो गाइडलाइन दी गई है वो ये है कि जी न्यू बॉर्न से लेकर के 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए थैलीसेमिया वार्ड ये चलेगा। उसमें पहले हमें ये कहा गया कि जी 50 बच्चों की रजिस्ट्रेशन होगी और 50 बच्चों को हम लोग थैलीसेमिया का करेंगे। इसमें हमारी कैपेसिटी जो इस वक्त है ना, जो हम कर सकते हैं वो 200 बच्चों तक का भी कर सकते हैं। कोई बच्चा इधर आता है थैलीसेमिया पेशेंट आता है, हम उसको नो नहीं करते, उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं और अल्लाह उसका काम करवाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बरकत साहब, आपने वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ को टाइम दिया। मैं एक बार फिर अपने देखने वाले नाज़रीन की गुजारिश करूँगा, इल्तिजा करूँगा, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए आप आएँ, इस अस्पताल को विज़िट भी करें, इसके बारे में मालूमात भी करें। ये अपनी कोई इश्तिहारी मुहिम नहीं चलाते दूसरे अस्पताल, हमें पता है, आप सब भी जानते हैं किस तरह से इश्तिहारी मुहिम चलती है। रमज़ान आता है या उसके अलावा कोई ऐसे हमारे रिलीजियस इवेंट आते हैं तो एक इश्तिहारी मुहिम चलाते हैं और डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन ये बग़ैर कोई इश्तिहारी मुहिम चलाए कि इतना बड़ा अस्पताल इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इनको खूब सपोर्ट करें। ये अस्पताल का काम जो है ना, इंसानियत की खिदमत का सबसे बड़ा काम है। हमारे यहाँ सेहत और तालीम, मैं तालीम से ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए देता हूँ इसको कि भाई दवाई आजकल के दौर में मेरे जैसा आदमी जनरल डॉक्टर के पास जाने से मैं पहले सोचता हूँ कि यार आज मेरे घर में किसी को बुखार हो गया, डॉक्टर के पास जाऊँगा तो पाकिस्तानी 1000 रुपये पे चले। तो जब मेरे जैसा बंदा सोचता है कि अस्पताल में कैसे जाऊँ, डॉक्टर के पास कैसे जाऊँ, तो यहाँ तो पूरा एक कंप्लीट अस्पताल मौजूद है जहाँ लोग आ रहे हैं और यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप लोगों से फिर गुजारिश है कि बराए करम खूब सपोर्ट करें, इनको भी सपोर्ट करें, बाकी मेमनों के अस्पताल हैं उनको भी सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ आकर आज मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, खुसूसन बरकत साहब जिस तरीके से बात करते हैं और जो उनकी नॉलेज है इस मेडिकल की फील्ड के हवाले से, वो माशाल्लाह वसी तजर्बा रखते हैं। ऐसा ही बंदा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, तो जिस काम के लिए जो बंदा हो ना वहाँ पर वही बंदा होना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कई जगहों पे उसकी फील्ड नहीं होती, आईटी का बंदा है नहीं और फाइनेंस का बंदा है, उसको आईटी में घुसाया हुआ है। तो हमारे लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हम जिस पोजीशन के लिए जिस बंदे को मुंतखब करें तो वो वाकई उसी काम के लायक होना चाहिए और उसका काम नज़र आना चाहिए, उसमें खिदमत का जज्बा होना चाहिए। मेमन जमात बनाने का मकसद भी खिदमत है और मेमनों के अस्पताल बनाने का मकसद भी खिदमत है, मेमनों के स्कूल बनाने का मकसद भी इंसानियत की खिदमत है। और ये सारे काम वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है, मेमन फेडरेशन भी कर रही है और भी दूसरी सारी जमातें ऑर्गेनाइजेशन हैं, फोरम्स हैं, सब कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया बरकत साहब। मैं आपको तो पहले वो कहूँ कि जी आपने कहा कि आप जैसा बंदा सोचता है, भाई मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं भी खूब सोचता हूँ कि जी जब बीमार पड़ता हूँ तो मैं क्या करूँगा। 1000 रुपये जैसे आपके लिए बड़ी रकम है, ऐसी मेरे लिए बड़ी रकम है। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ास करके रोब भाई का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम करा हमारा मैसेज पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़।